हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 12 ऑफ लॉस्ट रोमांस, जिसके शुरुआत में शावन ऑफिस में वापस आ चुकी थी। तो सुशाना और लिनक्यू बहुत खुश होते हैं, ऑल्सो उसे डिनर के लिए भी बोलते हैं। तो वो कहती है, चूचू क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? तो वो कहती है, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है। तो वो फिर से उसे कहती है, अरे कोई बात नहीं चल लेना। तो वो कहती है, नहीं मुझे कोई काम है, और वो वहाँ से चली जाती है। जिसपे सुशाना और लिनक्यू कहती है, देखा तुमने, ये हमारे साथ कोऑपरेट ही नहीं करती है, ये हमेशा ऐसे ही रूड बिहेव करती है। बट शावन को थोड़ा सही नहीं लगता है। रियल लाइफ में हम देखते हैं तियानजियान को, जिसे दूसरी फैक्ट्री में शिफ्ट कर दिया गया था। वो वहाँ पे जाता है और देखता है वहाँ पे कोई नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है। तो वो लाइट्स ऑन करता है, इतने में ही वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है। फिर वहाँ पे एक और लेडी आती है, और ऐसे करते करते 2-4 लोग आ जाते हैं, जो कि बहुत अजीब व गरीब दिख रहे होते हैं। तो वो कहता है, शायद मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। तो वो लेडी कहती है, नहीं नहीं सर, आप सही जगह पर आए हैं। देन अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है, मैं तियानजियान हूँ, तियान फैमिली का मेंबर। तो वो कहती है, हाँ सर, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। बट वो अभी भी श्योर नहीं था और सोच रहा था मिंगली ऐसा कैसे कर सकती है, उसे ऐसी जगह पर कैसे भेज सकती है। बट अब वो क्या ही कर सकती है। उसी साइड अंकल हु से बोल रहा होता है कि आपको तियानजियान को वहाँ पर नहीं भेजना चाहिए था, उसे वहाँ पे बहुत काम करना होगा। तो वो कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, तभी मैंने उसे भेजा है। अगर वो इतना ही टैलेंटेड है तो वो खुद के दम पे यहाँ पर वापस आ सकता है। उसने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है, अपनी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश की है, तो वो वहाँ पे भी तो अच्छा काम कर सकता है ना। इतने में ही वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है, उससे लड़ने लग जाती है कि मिंगली वो तुम्हारा भाई है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम अच्छे से जानती हो वहाँ पर उसे कितना काम करना होगा, वो जगह बिल्कुल भी सही नहीं है, फिर भी तुमने ऐसा किया। तो मिंगली चुप रहती है और कुछ नहीं कहती है। तो उसकी मॉम कहती है, या तो तुम उसे वापस यहाँ पर बुलाओ या फिर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तो मिंगली अपने सेक्रेटरी से बोलती है, इनके लिए चाय लेकर आओ क्योंकि ये आज नहीं जाने वाली है। तो उसकी मॉम कहती है, क्या मतलब तुम उसे नहीं बुलाओगी? मिंगली तुम इतनी रूड कैसे हो सकती हो? बट वो वहाँ से चली जाती है, उसे टोटली इग्नोर करके। और अंकल हु को ये देख के तसल्ली मिल रही होती है। देन सीन शिफ्ट होता है नोवेल की दुनिया में, जहाँ पर सीईओ किंग फैंग के साथ बिल्कुल अच्छे से रेडी होके आ रहा होता है। सभी लड़कियां उन्हें देख रही होती है हमेशा की तरह। शावन सोच रही होती है कि वो उसके पास आ रहा है, बट वो उसे इग्नोर करके चूचू के पास जाता है, बिकॉज उसके हाथ से पेपर्स गिर रहे थे। तो वो उसकी हेल्प करता है, जिसपे सुशाना को गुस्सा आता है और वो कहती है, फिर से? तो शावन कहती है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? देन वो उससे बोलता है, तुम ठीक तो हो? तो वो कहती है, हाँ सीईओ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और थैंक यू आपने मेरी हेल्प की। और ये सभी देख के वो फिर से जेलसी फील करती है। देन तब वो अकेली होती है तो सोच रही होती है कि वो मेन कैरेक्टर है, वो इतनी स्वीट कैसे बन जाती है, और सीईओ हमेशा उसके पीछे पागल कैसे रहता है। आज उसने मुझे कितने गंदे तरीके से इग्नोर किया है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तभी वहाँ पे चूचू आती है और वो उसे इग्नोर करती है। तो वो कहती है, हे चूचू तुमने मुझे हाय हेलो भी नहीं किया। तो वो कहती है, हाय। देन वो उसके पास जाती है और बोलती है, चूचू अगर तुम्हारा कलीग तुम्हें दिखे तो तुम्हें उससे हाय हेलो बोलना चाहिए, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें उससे सवाल पूछने चाहिए, बट तुम तो चुपचाप निकल जाती हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो वो कहती है, आई एम सॉरी। तो वो कहती है, चुप रहो, एक तो ये सॉरी बोलना बंद करो, तुम्हें हर बार इतना अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं है, वरना लोग अपनी पावर का तुम पे गलत इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि एक इंडिपेंडेंट वुमेन कैसे बनना है, समझी? मेरे साथ चलो। और वो जबरदस्ती उसे मीटिंग रूम में अपने साथ लेकर जाती है। और ये बात तियानजिंग को पता चल जाता है, तो वो गुस्से में उसके पास जा रहा होता है, बिकॉज उसे लगता है कि शावन उसे फिर से चोट पहुंचाएगी। तो किंग फैंग कहता है, बॉस आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो कहता है, शावन के पास। तो वो कहता है, आप गलत समझ रहे हैं, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। वो कहता है, आज तुम खुद भी अपनी आंखों से देख लेना, मेरे साथ चलो। वो उसे अकेले रूम में लेकर गई है और मैं उस पर विश्वास बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, और तुमने जो कहा था मुझे वो भी सच नहीं लगता है। देन वो उससे बता रही होती है कि चूचू सबसे पहले तो तुम ये डायरेक्ट मना करना बंद करो। जैसे आज मैंने तुमसे पूछा कि तुम मेरे साथ खाना खाने चलोगी, तो तुमने डायरेक्ट मना कर दिया, ये थोड़ा रूड लगता है। तो वो कहती है, एक्चुअली मैं अपनी फैमिली कंडीशन की वजह से कहीं नहीं जाती हूँ। तो वो कहती है, हे मैं जानती हूँ, बट तुम अपना लंच साथ लेकर जा सकती हो। फिर सारे कलीग तुमसे कहेंगे, यू तुम इतना सा खाना खाती हो, तुम ये खाती हो। तो वो कहती है, फिर मैं क्या करूँ? तो वो कहती है, फिर तुम्हें उनसे कहना है कि इसकी वजह से ही मेरा फिगर इतना अच्छा है, और इसीलिए सीईओ मेरे पीछे पागल है, जिसकी वजह से वो तुम्हें पसंद करने लगेंगे और वही खाना स्टार्ट करने लगेंगे। और अगर कभी वर्किंग आवर खत्म हो जाए और कोई नहीं जा रहा हो, तो तुम्हें उठ के नहीं जाना है। तो वो कहती है, अगर मुझे कोई जरूरी काम हुआ तो तुम्हें हैंकी लेना है, उस पर थोड़ा सा फेक ब्लड लगाना है और खांसने की एक्टिंग करनी है, तो वो लोग तुम्हें खुद ही भेज देंगे, है ना? इससे ना तो तुम रूड लगोगी, तुम्हारी उनसे अच्छी भी बनेगी और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। वो ये सारी बातें उसे सिखा रही होती है। तो तियानजिंग और किंग फैंग दोनों बाहर खड़े होकर सुन रहे होते हैं। तियानजिंग को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि शावन सच में ऐसी है। तो किंग फैंग कहता है, अब तो तुम्हारे सामने है सब कुछ। तो वो कहता है, मैं अभी भी इस पे विश्वास नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में लिंक्यू उससे एक फाइल देती है कंप्लीट करने के लिए। तो वो कहती है, हे मैं ये कर दूंगी, बट एक्चुअली मेरा भी थोड़ा सा काम है, क्या तुम कर सकती हो? और वो उसे बहुत सारी फाइल्स दे देती है, जिससे लिंक्यू अपनी फाइल वापस ले लेती है और कहती है, एक्चुअली मैं अपना काम खुद कर लूंगी। शावन कहती है, वेल डन। तब उससे कप्स वगैरह गिरने वाले होते हैं, वो उसे पकड़ लेती है, या फिर उससे कोई सामान नहीं उठता है तो वो उसकी हेल्प करती है। ऑल्सो वो सुशाना और लिंक्यू की जगह चूचू के साथ रहने लग जाती है।
और ये देखकर लिनक्वी और सुशाना दोनों जेलेसी भी फील करती है और शॉक्ड भी होती है। नेक्स्ट सीन में चूचू वॉशरूम होती है। लिनक्वी और सुशाना आती है और वही करने को बोलती है जो उन्होंने पिछली बार किया था, उसके ऊपर पानी फेंकने के लिए कहती है। बट इस बार जैसे वो पानी फेंकने वाली होती है वो उसका दरवाजा खटखटा देती है और बोलती है मुझे इमरजेंसी है, मुझे जाने दो। तो चूचू बाहर आ जाती है सेफली और वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद वो उससे कहती है हे तुम ये क्या कर रही हो, तुम उसके साथ रहना स्टार्ट कर चुकी हो, हमें सब दिखाई दे रहा है। तो वो कहती है हाँ तुम्हें बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, मैं उसके साथ अच्छा बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। पता है अगर हम किसी को कम्पीट नहीं कर सकते तो हमें उसका फ्रेंड बन जाना चाहिए। और हाँ तुम भी मेरी तरह कर सकती हो और उसकी फ्रेंड बन सकती हो, इससे तुम सीईओ के करीब भी जा पाओगी, राइट। तो वो कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, हम हार नहीं मानेंगे। उसी साइड टियान सिंह सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है और उसे पता लग जाता है कि वो सिर्फ उसकी हेल्प कर रही है, वो उसे चोट नहीं पहुंचा रही है। तो किंग फेंग कहता है देख लिया मैंने सच कहा था और ये सारी फुटेज मुझे भेज देना, मुझे ये एज अ मेमोरी अपने साथ रखनी है। ऑल्सो वो ये भी नोटिस करता है कि चूचू अब अपने कलीग्स के साथ ज्यादा घुल मिल रही है। तो किंग फेंग कहता है ये सिर्फ और सिर्फ शाओन की वजह से हुआ है, उसने ही इसे गाइड किया है, अब सब कुछ तुम्हारे सामने है। चूचू भी देखो कितनी खुश है। तो सीईओ को अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था और वो उससे कहता है ओह तो तुम्हें शाओन की मेमोरी अपने साथ रखनी है, बट वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में चूचू और शाविन दोनों साथ होती हैं, बस का वेट कर रही होती हैं। तो चूचू उसे एक गिफ्ट देती है और कहती है शाविन तुम्हारी वजह से ही मेरी लाइफ इतनी अच्छी चल पा रही है, मैं अपनी ऑफिस में अच्छे से काम कर पा रही हूँ, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। तो शाविन कहती है अरे थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनना है बस और कुछ नहीं, और तुम वो बन रही हो ओके। तभी वो एक कार्ड निकालती है और कहती है हे तुम्हारी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस आया है, तो क्या तुम्हें लगता है कि सीईओ मेरे साथ जाएंगे। ये सुन के शाविन वाज लाइक व्हाट, मैंने तुमसे अभी अभी कहा है तुम्हें इंडिपेंडेंट वुमेन बनना है। और इतने में ही उसकी बस आ जाती है और वो वहां से चली जाती है, उसे फिर से थैंक यू बोलती है। बट अब शाविन क्या ही कर सकती है। नेक्स्ट डे शाविन कहती है मेरे पास एक गुड न्यूज है एक बैड न्यूज है, पहले कौन सी सुननी है। तो वो कहती है गुड न्यूज। तो वो कहती है आज सीईओ का मूड बहुत अच्छा है। अच्छा तो बैड न्यूज क्या है। तो शाविन कहती है वो तुम्हें अभी पता चल जाएगी। और इतने में ही वहाँ पर चूचू आती है और कहती है एक्चुअली सीईओ, उसे वो कार्ड देती है और कहती है क्या आप मेरे साथ चलेंगे। शाविन सोच रही होती है काश ये मना कर दे, बट वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो वो हर्ट होती है और वहां से चली जाती है और किंग फेंग उसे नोटिस कर लेता है। देन वो उसके पास जाता है और बोलता है क्या हुआ। तो वो कहती है कुछ नहीं, मुझे बस अकेले रहना है, तुम जाओ यहाँ से। तो वो कहता है अरे तुम मुझे बता सकती हो, मैं किसी को कहूंगा थोड़ी ना। तो वो कहती है मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वैसे भी किसी को मेरी टेंशन क्यों ही होगी। हाँ मैं जानती हूँ सीईओ चूचू के साथ जा रहा है, अब उसकी लाइफ है, वो कहाँ जाए कैसे भी जाए किसी के साथ जाए, और मेरी उसकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो मैं इतना क्यों सोचूं उसके बारे में, और प्लीज तुम यहाँ से जाओ, मुझे अकेले रहना है। तो किंग फेंग वहां से चला जाता है। उसके बाद वो सीईओ की वो हर बात सोचती है जिसमें उसने उसे डांटा, उसे हमेशा गलत समझा है। देन वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है और सोचती है उसने हमेशा मुझे गलत समझा है, वो मुझे समझ ही नहीं पाया। और वो कहती है मुझे अपनी रियल लाइफ में वापस जाना है, यहाँ मेरा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन मैं कैसे जाऊँ। तभी वो बिल्डिंग से नीचे देखती है और सोचती है यहाँ से कूदने के बाद मैं पक्का मर जाऊंगी और क्या पता मैं वापस चली जाऊँ, चाहे कुछ भी हो, इस बार मैं अपनी रियल लाइफ में जाकर ही रहूंगी। तो वो फटाफट से उसके पास आती है और वापस हो जाती है और कहती है नहीं यार यहाँ से गिरूंगी तो पता नहीं मेरा क्या होगा, कोई और तरीका ढूंढती हूँ। तब वो अपने रूम में होती है तो सोचती है मैं यहाँ पे कैसे आई। तभी उसे याद आता है कि वो उसे बुखार हो गया था और वो बेहोश हो गई थी, उसके बाद वो इस दुनिया में आई है। तो शायद अगर उसे फिर से बुखार हो जाए और वो बुखार में बेहोश हो जाए तो शायद वो अपनी रियल लाइफ में वापस जा सकती है। तो वो ठंडे पानी से जबरदस्ती नहा लेती है, फिर बाहर घूमने जाती है एंड फाइनली वो नोटिस कर उसे बुखार आ चुका है। देन वो घर आती है और उसकी चलने की भी हालत नहीं होती है, बहुत खराब हालत हो चुकी थी और वो वहीं बेहोश हो जाती है। देन हम देखते हैं वो बेड पर बेहोश है और अचानक से उसकी आंख खुलती है। इतने में ही अलार्म बज जाती है और वो खड़ी हो जाती है। उसे लगता है वो अपनी रियल लाइफ में वापस आ चुकी है। फिर वो थोड़ी सी सैड हो जाती है क्योंकि वो अब टियान सिंह को कभी नहीं देख पाएगी, बट वो रियल लाइफ में आ चुकी इस बात से वो खुश थी। देन जैसे वो बाहर आती है वो किंग फेंग को देखती है और उसे देखकर वो एकदम से हैरान रह जाती है। देन वो बताता है कि मैंने तुम्हें कितने कॉल्स किए, तुमने पिक ही नहीं किया, तो मैं तुम्हारे घर आ गया और मैंने देखा कि तुम बेहोश थी, अब तुम्हारा बुखार ठीक है। तो वो रोने लग जाती है और कहती है मुझे वापस जाना है, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। तो वो कहता है हे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, सब ठीक तो है। बट वो चुप ही नहीं हो रही थी। तो वो उसे हक कर लेता है और बोलता है चुप हो जाओ, और हमें उसकी बैक पे बर्निंग दिखाई जाती है। देन हम देखते हैं रियल दुनिया में टियानसियान के पास उसकी मोम का कॉल आता है और वो बोलती है मैंने मिंगली को समझाने की कोशिश की बट वो समझ ही नहीं रही है। तो वो कहता है मोम आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसी ही है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, उसकी जो मर्जी है उसे करने दो, कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की। तो उसकी मोम कहती है हाँ बेटा मुझे पता है तुम सब कर लोगे, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, और वैसे भी कंपनी में तुम्हारी इमेज बन चुकी है, सब तुम्हें एक अच्छा बॉस मानने लगे हैं। ये बात सुन के वो खुश हो जाता है। तभी उसके पास अंकल हु आता है जिसे देख के वो सरप्राइज हो जाता है। देन अंकल हु कहता है मैंने सोचा नहीं था मिंगली तुम्हारे साथ ऐसा करेगी। तो वो कहता है एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था। अब आगे क्या होगा ये आपको पता लगेगा नेक्स्ट एपिसोड में, और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।